हरे कृष्णा जगद्गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। राधा ओम अज्ञानतिमिरभ्यक्ष ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूपकदाहं विराट् स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीयुतसारजात सहगणरघुनाथान्वित संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्राधान सह मंगल ललिता विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी करुणावती वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षात्काले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रणितानंद श्री अद्वैत वेदांत जिज्ञासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग 10वें अध्याय पे बात करेंगे। धूत छलय तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि तत्त्वतत्त्ववतामहम् धूतच्छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि तत्त्वतत्त्ववतामहम्। धूत म्हणजे जुवा, छलयताम म्हणजे समस्त छलियो या धूर्तो में, अस्मि म्हणजे हूँ, तेज म्हणजे तेज, चमक चमक दमक, तेजस्वी नाम तेजस्वियों में,
अहम म्हणजे मैं हूँ, जय म्हणजे विजय, अस्मी म्हणजे हूँ, व्यवसाय म्हणजे जोखीम या साहस, अस्मी म्हणजे हूँ, तत्वम म्हणजे बल, सत्ववताम बलवानों का अहम म्हणजे मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिया है। समस्त छल कपट कर्मों में भूत क्रीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। ब्रह्मांड में बहुत से छलिया है, मतलब छल करने वाले लोग जो है बहुत से है, छल कपट निंदा नालस्ती बहुत कुछ करते हैं। क्रीड़ा है, जुआ है, मतलब जुआ जो खेलते हैं वो एकदम बेकार है, सर्वापरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परंतु सर्व जो कुछ है वो भगवान के हेतु से ही चलता है। भगवान कृष्ण ये मुख्य है सब। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक छल करने वाले हो सकते हैं। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य, परमेश्वर के रूप में कृष्ण भगवान किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी हो सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? जो लोग छोटे छोटे थोड़ी से ज्ञान बढ़ने के बाद उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर है, मेरे से होशियार कोई नहीं, लेकिन सबके बाप तो भगवान है। और अच्छे जो जुए वाले हैं, जो कपटी लोग हैं, उनको लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान जो कुछ करते हैं वो भगवान करते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। भगवान अगर किसी का छल करने का सोच लेते हैं तो उनके नाद में कोई नहीं लग सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। उनकी महानता कैसा है? एकांगी नहीं है, सर्वांगी, चारों तरफ में है। वे विजयी पुरुषों की विजय है। तो जो विजयी होते हैं मेहनत से, उनकी विजय है। वो तेजस्वियों के तेज है। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है। वे साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ है। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान, बलवानों में सर्वाधिक बलवान है, कर्मठों में सर्वाधिक कर्मठ है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता। देखिए, जब सृष्टि में भगवान थे तभी उनको हराने वाला कोई नहीं था, तो क्योंकि उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। वो पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी तो सब भगवान के अंश है। लेकिन लोगों को थोड़ी भी ताकत बढ़ गई और थोड़ा भी माल आ गया, थोड़ी भी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, लोगों को लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। यही तो अंधश्रद्धा है, अंधा विश्वास है। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। देखिए, भगवान ने जब छोटे थे 7 साल के, तभी उन्होंने एक कलंगड़ी में गोवर्धन पर्वत उठाया। एक आदमी को पत्थर उठाने का होएगा तो 2 हाथ लेके उठा के बाजू में करेगा, लेकिन उन्होंने एक कलंगड़ी के ऊपर पूरा गोवर्धन उठाया। उन्हें न तो कोई छल से हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में, न बल में। भगवान को न कोई छल से हरा सकता है, न तेज में, न विजय में,
न साहस में न बल में, सब में भगवान सर्वस्व है, क्योंकि भगवान है। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं अंश के रूप में। अगर यही हर इंसान को मालूम पड़े कि मेरे भगवान इधर उधर नहीं, मेरे अंदर भगवान है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को फंसा के, मैं झूठ बोल के मतलब चीटिंगबाजी करके, मैं अगर मेरे परिवार का या मेरा पेट भर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। लेकिन आपके अंदर जो भगवान है अंश रूप में, उनको ध्यान से आप याद कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। वही आपको बताएंगे, क्योंकि आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे, आप मन के राजा। और जब आदमी मन का राजा होता है तो मन चंचल होता है। कभी भी आदमी ने मन के विषय में मन की बात नहीं सुनना चाहिए, आत्मा की बात सुननी चाहिए। अगर आत्मा की बात सुननी हो तो हर आदमी को आत्मा पहला शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि मन इतना बड़ा चंचल है कि हवा से भी तेज भागता है। आज हम लोग इधर बैठते हैं तो मन में कौन सी याद आती है हमको मालूम नहीं पड़ती, हम बोलते हैं क्या है हमारे। लेकिन आत्मा कभी न मरता है, न किसी को दिखता है, न जलाया जा सकता है। वो आत्मा शरीर बदलता है। 84 लक्ष योनि बदलने के बाद आपका जो आत्मा है वो आपके शरीर में है। तो कौन से पिछले टाइम आप कौन से योनि में जन्म लिए थे तो आपके आत्मा को मालूम है, भगवान को मालूम बराबर है। आप पिछले जन्म में कौन से जन्म में थे, या कौन सा जन्म था, किस योनि में जन्म लिए थे। लेकिन इस मनुष्य जीवन में यही समझना चाहिए हर आदमी को कि हम 84 लक्ष योनि घूम के अगर मानव रूप में आए हैं तो हमारे पास थोड़ा पैसा बढ़ गया, थोड़ी संपत्ति बढ़ गई, थोड़ा प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो हम आपको खुद को क्या समझते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, अरे मैं जो करूँ वो सही, बाकी सब व्यर्थ। ये जो अहंकार है, ये अहंकार बहुत खतरनाक है। ये जो आदमी को अहंकार जब एक बार हो जाता है ना कोई भी चीज़ का, उसको इंसानियत नहीं देती है, उसको ईगो हर्ट हो जाता है। और इस ईगो हर्ट होने से वो किसी को मानता है, और नहीं मानने की वजह से वो खुद को बहुत शाना समझ के अपने लाइफ की वाट लगाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि न तो मुझे कोई छल से हरा सकता है, न तो तेज में हरा सकता है, न विजय में, न साहस में, न बल में, क्योंकि सर्वस्व भगवान है। सर्व भगवान के पास है। भगवान का अर्थ ही है जो सर्वस्व सुखी, वही भगवान है। आज इंसान ये नहीं समझता, आज इंसान पद के लिए कितने लाचार है। किसी ने कोई पद दे दिया तो फिर उसको लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे, मैं सब कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। पद कितने दिन का रहता है? एक साल का, 3 साल का, 5 साल का ये पद रहता है। लेकिन एक बार पद जाने के बाद उसको उसकी औकात मालूम पड़ती है, यार मैंने क्या क्या किया। हाँ, कभी कभी अभी लोग क्या करते हैं, पद में रहने के बाद झूठ बोलने का, चीटिंग करने का धंधा चालू कर देते हैं समाज सेवा के नाम। और ये समाज सेवा जो है वो अगर पारदर्शक से करेगी तो उसको दुनिया याद रखती है। अगर वो चीटिंग से अपनी कमाई कमाते हैं और कितना जो पाप के डोंगर बनाते हैं, क्या फायदा। देखो आज महाराष्ट्र में जो सत्ता पे बैठे हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति छुपाई, लेकिन मैं अगर मेरी संपत्ति छुपाऊंगा तो पड़ोसी को तो मालूम पड़ता है ये किसकी संपत्ति, दूसरे देखने वाले विरोधक को मालूम पड़ता है ये किसकी संपत्ति, तो मैं किसको फंसा रहा हूँ।
सरकार को नहीं, खुद को। क्योंकि सब जब जागरूक रहते हैं और विरोधक को मालूम पड़ता है उसकी क्या क्या किधर किधर संपत्ति है, तो वो सब बताना चाहिए। लेकिन लोग खुद चोर रहते हैं और दूसरे को बोलते हैं मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं ईमानदार हूँ, इसलिए चोर लोग जो है, तो ऐसे लोगों को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इसी के वजह से समाज भ्रष्ट हो जाता है और नई पीढ़ी गलत रास्ते पर जाती है। तो हर आदमी को यही समझना चाहिए कि हम अगर किसी को साथ दें तो सत्य का साथ दें। जो भी गरीब का भला करके अपेक्षा नहीं करता है उसका साथ, गरीब के बच्चों को नौकरी लगाने का साथ, गरीब के घर में कुछ नहीं है तो उसको मदद करने का साथ, ये जब होएगा तभी समाज सुधरता। तो समाज सुधरना कोई बड़ी बात नहीं। अगर जो पारदर्शक ईमानदारी से काम करके अगर कोई भी काम अच्छी तरह कर ले तो सब भगवान क्या कहते हैं, सबको मैंने पेट दिया है, सबको समान अधिकार दिया है और किसी के अधिकार का दूसरा नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, मेरा पेट भरा भी है और बचा भी है तो भी मैं दूसरे के थाली में देख रहा हूँ, क्योंकि सब मुझे ही मिलना चाहिए, उसको ना मिला तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से गरीबी बढ़ती है, गरीबी बढ़ने से दुष्काल होता है और दुष्काल बढ़ने से लोग बेकार हो जाते हैं। और इसीलिए लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। अगर सबको समान अधिकार है, समान सब कुछ मिल जा रहे हैं, किसी को किसी की कमी नहीं रहेगी, तो कौन किसको लूटेगा, कौन किसको मारेगा, जरूरत ही नहीं। हर आदमी सुखी है भगवान के धाम में जाने की। भगवान यही बोले थे उद्धव को कि सबको समान नज़र, समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सबका फर्ज है। गोलोक से आए हैं, अपना जन्म लिया है, उनका जन्म का सार्थक करेंगे, उनको कोई दुख नहीं रहेगा, वापिस वो अपने धाम में चले आ जाएंगे। ये कहाँ होगा, नहीं होगा। और इसी वजह से हर जगह पे चीटिंग, बलात्कार, रॉबरी, चोरी, डकैती और लूट सरकार ने सैंक्शन किया, तो इधर बीच में खाने वाले बहुत हैं। और आजकल सत्ता हाथ में आने के बाद पूरे सिस्टम को अपने फेवर में लेने के लिए सबको झूठ करते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो समझो, तुमने जितना झूठ किया है तुम्हारे बाल बच्चे भी उसमें धनी हो रहे हैं। बाल बच्चों को झूठ का क्यों खिला रहे हो? ईमानदारी का खिलाओ, ईमानदारी से जियो। समाज में अगर ईमानदारी से जो जीता है उसको बहुत मानते हैं। जैसा कि माननीय मोदी जी, आज उन्होंने एक निष्ठ से देश की सेवा 18 घंटे काम करके अपने देश की सेवा कर रहे हैं। आज उनके लेवल का कोई आदमी है, उनका कोई आदर कर रहा है, उनको कोई फॉलोअप कर रहा है? जो उन्होंने किया तो मैं भी उनके साथ करूँगा, 1 रुपया नहीं लूँगा। आदमी ने कभी भी अपने ऊपर जो है अच्छा, जिसके संस्कार अच्छे, जिसके विचार अच्छे, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो पारदर्शक है, उसका अनुकरण करना चाहिए। और वो गुण अपने में कैसे आते हैं वो देखना चाहिए। तभी आप एक प्रतिष्ठित नागरिक हो जाएंगे, पारदर्शक नागरिक। और वो करने से समाज सुधरेगा। हर जगह पे एक आदमी अगर वो इतना कर सकते हैं, अगर 10 आदमी रहेंगे तो कितना हो जाएगा पारदर्शक। आज फिल्म इंडस्ट्री में सब गंदा काम करते हैं। गंदा बोलेगा तो वैसा व्यवसाय। फिल्म इंडस्ट्री बनाया काय के लिए कि समाज को सुधारने के लिए कोई एक मार्गदर्शन है, उसको बड़े पर्दे पे बताना है और लोगों ने देख के अपने में बदलाव करना है। ये लेकिन उसका ये लोगों ने क्या मतलब लगा दिया, पिक्चर में काम करना है तो रात को बाजू में आके ये करो। मतलब ये गलत काम करने से
उसके आजू बाजू के सबको वही आदत लगती है, और उनके पास पैसा बहुत आता है। पैसा बहुत आने के बाद ये चरस, गांजा, ड्रग्स, इसकी आदत पड़ जाती है। और उस आदत पड़ने के बाद उनको किसी की फिक्र नहीं रहती, ना पैसे की फिक्र, ना इंसान की फिक्र, वो इंजॉय करते, अपने नशे में धुत रहते। तो ये सब बहुत गलत। क्यों? तो ये फुकट का जो पैसा आता है, लोगों को मूर्ख बना के कोई पिक्चर बनाया, मूर्ख बनाया, उससे कोई लेता नहीं सीख। उल्टी नई पीढ़ी गंदा रास्ते पे जाती है, और उससे पैसा गलत बना के ये जो बनाते हैं पैसा, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अभी जो लोगों ने गलत पैसा कमाया, उनकी हालत देखो क्या होएगी। तो ऐसा है कि हर आदमी ने यही समझना चाहिए कि मुझे अगर जीना है समाज में, तो एक पारदर्शक, ईमानदार, एकनिष्ठ बन के जियो, ना कभी किसी का लूँ, मेरे से दूसरे को दूँ, लेकिन अपेक्षा नहीं करूँ। ऐसा अगर हो। और दूसरी बात, कुटुंब में जो रहते हैं, जिनके पास पैसा है, अगर अपने घर में जो गरीब है उसको मदद करो। उसका अगर नहीं बनता है तो आप बना के दे दो, मदद करो। किसको मदद करो? उन्होंने भी तो तुमको कभी मदद किया होगा, आप उनको मदद करो। आपको भगवान ने दिया, उनको उसके नसीब में किसी ने खाया होगा, लेकिन आपको दिया है तो उसको दे दो। आपके हाथों से अगर उसकी मदद करोगे तो दोनों को भी आनंद मिलेगा। भाई अगर रहते 5-5 भाई, पड़ोसी इस भाई में झगड़ा लगाने को देखते हैं, लेकिन भाई अगर समझदार है, एक विचार से चलने वाले हैं, तो पड़ोसी क्यों इसमें तकलीफ कर सकता है? नहीं तकलीफ, क्योंकि एक विचार से जो चलते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, वो घर कभी टूटता नहीं, क्योंकि मुट्ठी 5 उंगली से बनी रहती है। अगर जो आदमी दूसरे के ऊपर डिपेंड करके दूसरे का सुन के चलता है, वो उसका एक उंगली बाहर, दूसरा उंगली बाहर, तीसरा उंगली, तो एक उंगली को उसको कोई पूछता नहीं, बाद में उसका लोग मजाक लेते हैं, उसको लूटते हैं। तो ये जो होता है समाज में, तो ये बहुत गलत है। और इसको रोकने के लिए हमें एक होके कुटुंब का प्रमुख और उसके बाल बच्चे सब उनकी बात मान के अच्छा प्रतिष्ठित नागरिक पैसा हो जाए, ये समझना चाहिए। और भक्ति में तल्लीन होना चाहिए, क्योंकि भक्ति सब कुछ है, भक्ति के सिवा कुछ नहीं। और भक्ति करते करते हम सुबह शाम को भक्ति करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये मंत्र बोलने से आत्मा शुद्ध होता है, मन में विचार अच्छा होता है, चेहरे पे तेज रहता है, और काम करने में उत्साह होता है। तो ये मंत्र मेरे से 10 लोगों को पैसा जाएगा, मैं 10 लोगों को पैसा सिखाऊँ ये मंत्र बोलने के लिए, और 10 लोग और 10 लोगों को पैसा सिखाएंगे। ये जो हो जाएगा ना, तभी दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा कि उधर भक्ति नहीं होगी, महामंत्र नहीं होता। आज महामंत्र का इतना महत्व है पूरे दुनिया में। ये जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, उसमें संपूर्ण भक्तिमय हो गया है सागर, ऐसा लगता है, क्योंकि हर जगह पे भक्ति का प्रचार चालू है, संकीर्तन का प्रचार चालू है, भागवतम का प्रचार चालू है, भगवद गीता का प्रचार चालू है, और हर आदमी अपना हरे कृष्ण महामंत्र बोल के अपना छोटा वीडियो बना के भेज रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, और आप भक्ति में तल्लीन हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति से अंदर से शुद्ध आदमी होता है, और नहाने से बाहर से शुद्ध होता है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है, और लोगों ने भक्ति करना चाहिए। मैं यही बोलूँगा, आप भक्ति करो, सबको भक्ति में ले लो, और आपके आत्मा को और आपके घर को शुद्ध और पारदर्शक बनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।